साल 2016 12th में पढ़ने वाला अभिषेक अपनी जान पंखे से लटककर समाप्त कर देता है और अपने सुसाइड नोट में वह लिखता है, सॉरी मम्मी पापा, मुझसे फिजिक्स नहीं बनती, सॉरी, और मैं फेल भी नहीं होना चाहता। साल 2012 12th में पढ़ने वाली अपर्णा सिर्फ एक मजाक की वजह से अपनी जान गंवा देती है। उसके दोस्त ने मजाक में उसे फेल बोल दिया था, जबकि असल में वे अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अपर्णा तिवारी अच्छे मार्क्स लेके आई थी, 60% मार्क्स के थे और यहाँ पर वो पास है, लेकिन एक छोटे से मजाक से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा जो अपने सपनों से भरी आंखों के साथ इस दुनिया में आता है, वह अचानक अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला क्यों कर लेता है? क्या सिर्फ एक एग्जाम इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी छीन ले? हमारे देश में हर साल 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उसी वक्त कहीं ना कहीं कोई बच्चा इस दबाव से हार मान चुका होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई एग्जाम जिंदगी से बड़ा है, या फिर ये सिस्टम ही ऐसा है जो हमें असफलता का इतना डर देता है कि हम खुद को खत्म करने पर मजबूर हो जाते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे स्टूडेंट्स पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, और जब आपको पता चलेगा कि इन स्टूडेंट्स के सुसाइड के पीछे इनका परिवार ही जिम्मेदार है, तो लिटरली आप लोग हिल जाओगे। और एंड में हम बात करेंगे कि इस समस्या से हम किस तरीके से समाधान निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुकी है। राजस्थान के कोटा में एक और सपना टूट गया, ठीक वैसे ही जैसे बीते 1.5 महीने में 5 सपने टूटे हैं। पिछले 5 सालों में 59,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम के स्ट्रेस के कारण अपनी जान दे दी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक सिस्टम और समाज जिनका काम बच्चों का भविष्य संवारना है, वह इन निर्दोष बच्चों की जान ले रहा है? और सवाल ये है कि इनके लिए जिम्मेदार कौन है? वे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के कंधों पर अपने सपनों का बोझ लाद देते हैं? वह समाज जो सिर्फ मार्कशीट को ही सफलता की गारंटी मानता है? या ये एजुकेशन सिस्टम जिसने लाखों बच्चों को मशीन बना दिया है? क्या नंबर ही सब कुछ है? सचिन तेंदुलकर 10th पास, विराट कोहली 11th पास। मैं 12th भी नहीं करी है, मतलब 11th I passed. हाँ. After that, because I started playing under 19 India when I was 16. आमिर खान 12th पास। मैंने भी 12वीं की है सिर्फ। आपने 12वीं तो करी है? हाँ, 12वीं करी। मैंने तो स्कूल भी नहीं किया। मुकेश अंबानी कभी कॉलेज ही नहीं गए। मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। अगर इनके पेरेंट्स भी इन्हें सिर्फ नंबर्स की दौड़ में डाल देते तो क्या ये लोग सफल हो पाते? आपका बोला हुआ एक शब्द उस बच्चे के दिल में तीर की तरह चुभता है। सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखा, 5 साल तक अपना दूध पिलाया, जब उसी माँ को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, सॉरी माँ, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। एक बाप जो खुद को भूखा रखकर अपने बच्चों को खिलाता है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और फिर एक दिन उसे अपनी बेटी पंखे से लटकी मिलती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, पापा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी, अगले जन्म में आपको मुझसे अच्छी बेटी मिले। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। आपका बच्चा कोई मशीन नहीं है। थॉमस एडिसन को स्कूल वालों ने पागल कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसी पागल ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो पूरी दुनिया रोशन हो गई। चार्ल्स दरवाजा नॉक करता है, थॉमस एडिसन डोर खोलते हैं, क्या हुआ, व्हाट हैपन? उसने बोला पापा बाहर आओ। पापा बाहर आए तो देखा कि धूं धूं करके 5 इमारतें 1914 के अंदर जल गई और थॉमस एडिसन की जिंदगी की सारी मेहनत स्वाह हो गई।
एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल ने निकम्मा कहकर नकार दिया, लेकिन आगे चलकर वही दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। ये लोग सफल इसलिए हुए क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनका साथ दिया। अब आपकी बारी है, अपने बच्चों का दोस्त बनिए, उनके दुश्मन नहीं। अगर आप उनका साथ देंगे तो वे दुनिया के हर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। थ्री इडियट्स मूवी आप सभी ने देखी होगी। उसमें आमिर खान एक डायलॉग बोलते हैं, चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। ये डायलॉग सभी पेरेंट्स के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। एंड पेरेंट्स से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे को वेल एजुकेटेड देखना चाहते हो या वेल ट्रेंड? क्योंकि 80% स्टूडेंट जो सुसाइड करते हैं, उनके सुसाइड के पीछे उनका परिवार ही जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होती है हर एक माँ जो अपने बच्चे को प्रेशर डालती है कि तुझे अच्छे नंबर लाने होंगे, तुझे अच्छा करके दिखाना होगा, हमारी इज्जत तो तेरे हाथ में है। जिम्मेदार होता है हर एक बाप जो अपने बच्चे को ये रियलाइज कराता है कि अगर तेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो तेरी जिंदगी बर्बाद है और तेरी वजह से मेरी जो इमेज है वो सोसाइटी में खराब हो जाएगी। अब मैं उन टॉक्सिक पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी आपके पेरेंट्स ने इस तरीके से प्रेशराइज किया है जिस तरीके से आप अपने बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं? इवन कि आपके पेरेंट्स तो आपको हमेशा सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जिसके थ्रू आप अपने बच्चे की जान खुद ही ले लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस प्रॉब्लम का जो मेन सोल्यूशन है वो यही है कि आपको हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। वो जो चाहता है उसको करने दीजिए, अदरवाइज आपके पास सिर्फ पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। आपके बच्चे को जो अच्छा लगता है, लाइक उसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या जो भी वो करना चाहता है उसको करने दीजिए। अगर एटलीस्ट अगर वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया तो आपकी आंखों के सामने वो जिंदा तो होगा। तो गाइज, मैं जानता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री इतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैंने इसमें डिटेल्स को डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। अराउंड मैंने एक क्लिप को एडिट करने में 1 घंटा लगाया है। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो मेरी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से डस्टबिन हो जाएगी। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक से ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस है। लेकिन इस चैनल पर आपको फ्यूचर में ऐसी क्वालिटेबल वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड मैं मिलूँगा आपको एक और ऐसी कमाल की वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।